हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंडे, तो अभी है मॉर्निंग का टाइम। सभी को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं जो है ये आटा पिसवाने के लिए गेहूँ रख रही हूँ। तो इसमें ये पोटली में क्या है, पोटली में है दवा कि ये गेहूँ ना घर से लेके आती हूँ। एकदम साफ़ सुथरे वाला गेहूँ जो है मैं घर से लेके आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कर नहीं पाती हूँ। और एक छोटा सा ये ड्रम है, ये देखिए बहुत छोटा सा ड्रम है। इसमें मेरे गेहूँ बहुत चल जाते हैं। तो अभी ये 2 बार के पिसवाने के लिए हैं। तो मम्मी इनको अच्छे से साफ़ करके रखती है। तो इसमें पोटली में रखा है दवा, जिससे इसमें कीड़े या घुन नहीं लगे। तो इसको मैं दोबारा से इस पोटली को इसी में रख दूँगी, ताकि अभी एक बार के पिसवाने के लिए गेहूँ और है। तो एक बार पिसवा लूँ तो मेरा 1 महीने का काम आराम से चल जाता है। तो इसको मैं आज जाऊँगी पिसवाने। तो ये तो मैं भर के रख दूँगी एक इसमें कट्टे में। और कट्टा बहुत बड़ा सा है और इसमें गेहूँ बहुत कम हैं, तो बहुत दिख ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो चलिए फिर इसके बाद मैंने मशीन लगा दी थी सुबह, क्योंकि कल काम करवाया था घर का। तो बहुत सारे कपड़े वगैरह हो गए थे और चादर में धूल वगैरह हुई थी। तो मैंने एक बार मशीन लगाई, तो ये कपड़े वगैरह सारे मैंने वॉश कर लिए। इधर जो डोरमेट वगैरह हैं वो मैंने मशीन लगाई है। आज मैं उन्हें भी मशीन में ही धुल रही हूँ। अदरवाइज़ मैं ना उनको हाथ से ही धोती हूँ। पहली बार मैं इनको मशीन में आज वॉश कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे घर की सफाई करनी है। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी डस्ट हो रही है ना, कल काम की वजह से। तो सारा सीमेंट और रेता से पूरा डस्ट डस्ट हो रही पूरे घर में। तो अब मैं पानी चलाऊँगी, तो पूरा घर मेरे को धुलना है। बहुत सारा काम है आज। तो सबसे पहले मैं पानी चलाती हूँ। तो बाकी के काम निपटाने के बाद यहाँ पे मैंने मोटर चला ली थी, और इसी से मैं जो है पूरा पानी से, इसी मोटर के पानी से ही पाइप से पूरा घर को धुलूँगी। सीढ़ी सबसे पहले मैं सीढ़ी से ही धुल के लाऊँगी, क्योंकि सीढ़ी से धुलूँगी तो पानी पूरा नीचे आएगा। तो नीचे वाला जो फ्लोर है उस पर पूरा पानी जाएगा, तो फिर वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ऊपर वाला जो है उसको मैं पोछे से साफ़ करूँगी, क्योंकि उसमें उतना नहीं है, नीचे वाले में बहुत ज़्यादा हो रही है और सीढ़ियों में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सीढ़ियों में मैं पानी चला के पूरा पानी जो है नीचे वाले फ्लोर में ही जाएगा, तो उसको मैं साफ़ कर लूँगी। और वैसे ही मैं घर तो मैं धुलती ही रहती हूँ, महीने में 2 बार तो धुल ही लेती हूँ, लेकिन आज तो धुलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज बहुत गंदा हो रहा है, सीमेंट हो रहा है। तो सीढ़ियों में मैंने पानी चला लिया। इसके बाद चलाऊँगी मैं किचन और कमरे में, तो फिर फटाफट से कर लूँगी। उसके बाद मेरे को नहाना है, क्योंकि मैं नहाई भी नहीं हूँ अभी, लेकिन मैं सारे काम निपटा रही थी। जितने भी मेरे सुबह के काम है, जो ऑफिस चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए, तो सारा घर का काम जो है वो मैं निपटा रही हूँ धीरे धीरे करके। तो इधर मैंने किचन में भी जो है पानी चला लिया था, और वाइपर से पूरा पानी को खींच लूँगी और पंखे चला लूँगी। उसके बाद ये आराम से सूख जाएगा। तो बस फटाफट से मेरा ये वाला काम हो जाएगा। फटाफट से तो नहीं होगा, मेहनत तो मतलब लग ही जाएगी थोड़ा। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा लगा था पूरा सफाई करने में। तो एडिटिंग में बाद में कर रही हूँ, तो मुझे पूरा इतना टाइम लगा था। तो ये देखिए आप, कितनी सारी इसमें सीमेंट वगैरह है। तो उसके बाद मैं आ गई थी नहा के आने के बाद मैंने यहाँ पे कुशन वगैरह सही किए। कुशन वगैरह सही करने के बाद मुझे बेडशीट चेंज करनी है, क्योंकि बेडशीट मैंने धुली है। तो उसको मैं जो बिछी हुई थी उनको मैंने धो दिया है, और दूसरी वाली जो है मैं बेड पे बिछाऊंगी। और उसके बाद जाऊंगी मैं बच्चों को लेने के लिए स्कूल। और क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो गया है, टाइम हो गया है, शायद 12:30 हो गए होंगे, 12:30 या पौने 1 का टाइम हो गया होगा। तो उसके बाद मुझे बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाना है, और फिर जब स्कूल से लेके आऊँगी उसके बाद ही मैं जो है खाना बनाऊँगी। अभी मेरा खाना भी नहीं बना है बच्चों के लिए। और मैंने सोचा है, आज मैं काम करके बहुत थक गई हूँ,
तो मैं आज फटाफट से खिचड़ी बनाऊंगी। और वैसे भी खिचड़ी काफ़ी मतलब हल्का भोजन होता है, तो डाइजेस्ट भी इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा दी। उसके बाद बच्चों को स्कूल से लेके आ गई थी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खिचड़ी फटाफट से। आज जो है मैं बच्चों के लिए खिचड़ी बनाऊँगी और फटाफट से बनानी है क्योंकि बच्चों को भी भूख लग गई है, क्योंकि 2 बजे का टाइम हो गया है और आज काफ़ी लेट हो गई है। देखो जब काम होता है ना घर पे तो काफ़ी लेट हो ही जाता है, कहीं ना कहीं वो टाइम लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जो सारा मेरा सामान बिल्कुल इधर उधर हुआ है, तो मैं वही ढूंढ रही थी कि मेरा सामान कौन सा सामान किधर है, क्योंकि इधर उधर सामान जब कहीं पर रख दो ना तो इधर उधर हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट से जो है चढ़ा लूँगी खिचड़ी, और खिचड़ी बन भी जल्दी जाती है और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं अचार के साथ। अचार और घी के साथ आसानी से खा लेते हैं। उनको सलाद वगैरह उतना नहीं चाहिए होता है, खिचड़ी के साथ अचार चाहिए होता है तो अचार के साथ खा लेते हैं फटाफट से। उसके बाद है क्योंकि अब मैं इतनी थक गई हूँ ना, मेरे को बिल्कुल भी कुछ काम करने की हिम्मत नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से ये खाना बने और मैं करूँ आराम, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं सुबह 9 बजे से लगी हुई थी काम में, तो अब 2 बजे बज गए हैं, तो 2 बजे तक मेरा काम मतलब खाने का नहीं निपटा है। तो यहाँ पे मेरी खिचड़ी बन गई है और मैं बच्चों को लगा दूँगी थाली में। बच्चे प्लेट में ना जब खाते हैं तो वो गिरा देते हैं, तो थाली में ही देती हूँ मैं इसमें, जिससे वो गिराते नहीं हैं नीचे। तो बस बच्चों को दे दूँगी खाना और साथ में देना पड़ता है अचार, क्योंकि उनको अचार और घी से वो अच्छे से खा लेते हैं, मतलब पेट भर के बच्चे खा लेते हैं। बच्चों के साथ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है कि ये नहीं वो नहीं, तो बस बच्चे खा लेंगे। तो बच्चों को खाना पीना खिला दिया है और बच्चे चले गए हैं सोने के लिए। दोपहर में स्कूल से आके थोड़ा लेटते हैं, तो इधर देखिए पूरे सिंक में बर्तन भरे पड़े हैं, इनको मैं बाद में धोऊंगी। और टाइम हो गया है 2:45, तो बच्चे ऊपर रेस्ट कर रहे हैं और मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ। क्योंकि पूरे घर में पानी चलाया, उससे साफ़ किया, फिर आके फिर बच्चों को लेने जाना, फिर आके खाना बनाना, फिर खाना खिलाना। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बर्तन धोऊं, क्योंकि बर्तन मैं बाद में धुलूँगी। और मेरे को आज बहुत सारे कपड़े प्रेस करने हैं, मेरे को चक्की जाना है आटा पिसवाने के लिए। बाकी काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि सबसे पहले मैं अभी रेस्ट करूँगी, क्योंकि अगर मैं दिन में थोड़ी देर सोऊंगी नहीं ना तो मेरे सर में दर्द हो जाएगी। तो इसलिए मुझे सोना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो चलिए फिर मैं आपसे मिलूँगी 1-2 घंटे के बाद, क्योंकि इतना तो मैं सो ही जाती हूँ, क्योंकि मेरे को थकान बहुत जल्दी जाती है। तो चलिए फिर हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद नहीं, 1 या 2 घंटे बाद। तो उसके बाद फिर देखती हूँ कि टाइम होता है तो कपड़े प्रेस करूँगी, लेकिन आज चक्की जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में आटा भी नहीं है। तो चलिए यहाँ की लाइट बंद कर देते हैं, चलते हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर ही बच्चे सोए हैं, वहीं एसी वेसी चला के सोते हैं और नीचे सोते नहीं हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, हम चलते हैं सोने। तो यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम को, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आ गई थी बारिश। उससे पहले मैं गेहूँ रखने के लिए चक्की में गई थी आटा पिसवाने के लिए। तो फिर बारिश हो गई और थोड़ा लेट हो गई, तो ये भी ऑफिस से आ गए थे, तो मैं चाय बना रही थी। उसके बाद फिर मैं आटा लेके आई थी, तो इसको मैंने इस डब्बे में भर दिया है। और आज सच इतनी थकान हो गई है ना, बहुत ज़्यादा। मेरे को ज़्यादा थकान इसलिए होती है क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार रहती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे थकान कुछ ज़्यादा हो जाती है। और ये अभी बजे हैं 8,
रात की। और बच्चों ने कहा कि डैडी आज हमने खिचड़ी खाई तो हमें अब पिज़्ज़ा खाना है, तो डैडी ने ऑर्डर कर दिया है पिज़्ज़ा। तो मैं ये सोच रही थी और अपने लिए मंगाया है चिकन, क्योंकि और मैं बाहर वाला चिकन नहीं खाऊंगी क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। तो बस आज रात का जो डिनर है वो बनाना मेरा बच गया है, क्योंकि बच्चे पिज़्ज़ा खा लेंगे तो उनका उससे हो जाएगा और इधर ये चिकन खा लेंगे तो उनका इससे हो जाएगा। लेकिन मुझे को रोटी बनानी है। मैं इनसे ये मैं कह रही थी कि अगर जब चिकन ऑर्डर किया तो रोटी भी ऑर्डर कर ही लेते, थोड़ा सा मुझे और मिल जाता आराम। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बाहर की रोटियां आते आते तक ना वो ठंडी हो जाएगी और मतलब दूर से आएगा तो। लेकिन पिज़्ज़ा भी नहीं ठंडा हुआ, क्योंकि ये भी अभी मतलब गरम है और पिज़्ज़ा भी गरम है और जो चिकन है वो भी गरम है। तो ऑर्डर फटाफट से आ गया था, तो रात का तो ऐसे ही चल गया। तो इधर मैं बच्चों को दे दूँगी, उसके बाद इनके लिए बनाती हूँ रोटी। तो इसमें ना एक तो ये लोग कलर बहुत ज़्यादा डालते हैं और कलर के साथ साथ ऑयल तो इतना डालते हैं, बिल्कुल पूरा तैरता है इसमें। बस यहाँ चिकन यही खाएंगे अकेले और बच्चे पिज़्ज़ा खा के तैयार हो गए हैं। उससे पहले दूध पी लिया था। तो मेरा खाना क्या है कि मैं आजकल हल्का फुल्का सा खाना लेती हूँ। मैं सुबह की जो सब्ज़ी थी भिंडी की वही खाऊंगी, उसके साथ रोटी। तो चलिए फिर हम करते हैं ब्लॉग का एंड। मिलेंगे हम आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।